नमस्कार दोस्तों भारत की आज़ादी में मीडिया की एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन कहा जाता है कि मीडिया किसी भी लोकतांत्रिक देश के चौथे स्तंभ के रूप में कार्य करता है। लेकिन दोस्तों वर्तमान में जो मीडिया है वो व्यवसायीकरण और बाजारवाद के कारण आज की मीडिया नकारात्मक की ओर उन्मुख होती जा रही है। दोस्तों कहने का तात्पर्य यह है कि संपूर्ण भारत देश में, जैसे कि उदाहरण के तौर पर भारत में अब वर्तमान में 130 करोड़ जनसंख्या है। लेकिन दोस्तों अभी काफ़ी दिन से आप देख रहे होंगे कि एक ही मुद्दा छाया हुआ है, सुशांत सिंह का और रिया से संबंधित एक विवाद है चल रहा। दोस्तों पिछले काफ़ी दिनों से संपूर्ण मीडिया, जितनी भी संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, वो उनकी मुख्य भूमिका में या लगभग कहें तो 24 घंटों में लगभग 20 घंटे उसी विषय पर चर्चा की जा रही है। क्या दोस्तों इतने बड़े भारत देश में वही मुद्दा है? दोस्तों आप जानते नहीं हो कि भारत में एक बड़ी आबादी में युवा रहते हैं और युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है। माना कि रोज बढ़ती हुई समस्या के कारण और वर्तमान में कोरोना जैसी बीमारी आने के कारण विभिन्न लोगों की नौकरी जा रही हैं या चली गई हैं। लेकिन दोस्तों अब आपको उदाहरण देते हैं, 2018 में एसएससी सीजीएल का हुआ एग्जाम का रिजल्ट अभी तक नहीं आ पाया है और 2017 की भी पोस्टिंग अभी तक नहीं हुई है। इसके अलावा दोस्तों 2019 में जो रेलवे ने ग्रुप डी और एनटीपीसी की वैकेंसी निकाली थी लगभग 1.5 लाख के आसपास, अभी तक उसका एग्जाम का कोई अता पता नहीं है। के तौर पर बात करें तो एमपीपीएससी लगभग दोस्तों 2018 में ही वैकेंसी आई कि उसके पश्चात 2019 में अभी वैकेंसी है जिसका 12 फरवरी को प्री हुआ था। इसके पश्चात इसका मेंस का कोई अता पता नहीं है। और दोस्तों मैं मध्य प्रदेश का हूँ, इसलिए मैं मध्य प्रदेश के संबंध में बात करता हूँ। 2017 में पुलिस कांस्टेबल और पटवारी की वैकेंसी के बाद संविदा को छोड़ दें तो अभी तक कोई वैकेंसी नहीं आई और एक बड़ी आबादी लगभग युवाओं का लगभग 30% भारत की आबादी बेरोजगारी की समस्या से जूझ रही है। दोस्तों इसमें गलती किसकी कहें? इसमें दोस्तों गलती हमारी भी है, मीडिया की भी है और सरकार की तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी समस्या मीडिया की है। आज वर्तमान दौर में मीडिया चौथे स्तंभ के रूप में कार्य न करके सरकार के ही तूती बोल रही है। अर्थात जो सरकार चाहती है वही मीडिया चाहती है। आज हमारी आवाज़ उठाने के लिए कोई नहीं है। दोस्तों इस समय पर सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चल रहा है कि एसएससी की जो खामियां हैं उसमें सुधार किया जाए, रेलवे की खामियां उसमें सुधार भी किया जाए और जो वैकेंसी निकाली जाती है उनकी एक निश्चित समय में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की जाए। दोस्तों ऐसे में तो हम कहें तो वर्तमान में जो मीडिया है, चाहे वो आज तक हो, स्पष्ट बोल रहा हूँ, चाहे वो आज तक हो, एबीपी न्यूज़ हो, जी न्यूज़ हो, इसके अलावा अन्य तमाम सभी न्यूज़, लगभग 90% जो न्यूज़ चैनल है आज लगभग वो अपनी मुख्य भूमिका से मुखर रहे हैं। दोस्तों इसलिए जो यूट्यूब पर वर्तमान में कैंपेन चलाया गया है, चाहे अभिनय शर्मा सर हों, राकेश यादव सर हों, इनके अलावा समस्त यूट्यूब के जो टीचर हैं और एसएससी रेलवे के जो टीचर हैं वो पढ़ा रहे हैं, इस दौरान उनका एक ही मानना है कि जो एसएससी रेलवे है इसकी प्रक्रिया को जल्द से जल्द लाया जाए और जो अभी रिजल्ट रुके हुए हैं वो रिजल्ट डिक्लेयर किए जाए। इसके अलावा दोस्तों अब एमपीपीएससी, दोस्तों मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से वैकेंसी तो आ नहीं रही है। इस समय पे युवा करे तो क्या, उसको वर्तमान में मानसिक और शारीरिक दोनों समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। दोस्तों इस लॉकडाउन के दौरान जैसे कोई युवा है वो 2016-17 से तैयारी कर रहा है, आज लगभग 2020 गुजरने वाला है, अभी तक उसकी सर्विस का कोई पता भी नहीं। माना कि सभी युवा पढ़ने में होशियार नहीं होते, लेकिन जो होशियार हैं, जिनने मेहनत भी की है, उनको भी अभी नौकरी का कोई अता पता नहीं। इसके कारण उनके रिश्तेदार, परिवार सभी लोग एक ही बात पूछते कब नौकरी लगेगी। इससे वो मानसिक समस्या से जूझ रहे हैं। दोस्तों इसलिए प्रत्येक युवाओं से निवेदन है कि ऐसी जितनी भी यूट्यूब पर वीडियो हैं जो इस कैंपेन से जुड़ी हुई हैं कि हमारी जो एसएससी रेलवे है और इसके अलावा जितनी भी प्रक्रिया हैं उनकी बात डायरेक्ट सरकार के समक्ष रखी जाए और सरकार जल्द से जल्द निर्णय दे, ताकि युवाओं को जो पढ़ रहे हैं उनको रिजल्ट डिक्लेयर हो, वैकेंसियाँ हैं वो पढ़ सकें, कुछ सहायता तो मिल सके। मैं दोस्तों समस्त युवाओं से सभी लोगों को एकजुट होकर इस कैंपेन को आगे चलकर बढ़ाना होगा और सरकार के समक्ष हमें अपनी बात रखनी होगी और विभिन्न एजेंसियां
इन एग्जामों को कंडक्ट कराती है, उनके समक्ष बात पहुंचा। अब हमें कोई विश्वास नहीं है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अर्थात टीवी चैनल्स हैं वो किसी विषय पर, किसी मुद्दे पर सकारात्मक रूप से बात उठाएंगे, क्योंकि उनका जो कार्य था कि सरकार से सवाल पूछे और समय समय पर अगर सरकार कुछ सराहनीय कार्य करे तो उसकी सराहना भी करे, ये भी अच्छी बात है। लेकिन अगर कोई मीडिया या कोई भी व्यक्ति सरकार के समझ सवाल उठाता तो यही समझता है कि वो एंटी नेशनल है। हालांकि दोस्तों हर व्यक्ति एंटी नेशनल नहीं हो सकता। मैं मानता हूँ, हम मानते हैं कि देश की एक बड़ी आबादी सरकार के समर्थन, अच्छी बात है, हम भी हैं और आप भी हो, होना चाहिए। लेकिन सर कोई भी सरकार कार्य नहीं कर रही है तो उसके सवाल उठाना भी ये भी जायज़ है ना। वैसे भी दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29(1)(a) में प्रेस की स्वतंत्रता है और सरकार की जो मीडिया की भूमिका है वो निभा नहीं रही है। इस समय में दोस्तों बड़ी ही दयनीय स्थिति में भारत के युवाओं की स्थिति है, उनको कोई भविष्य नहीं दिख रहा है। कोविड-19 की वजह से वैसे ही नौकरियां जा चुकी हैं और जो सरकारी नौकरियां हैं उनकी सही प्रक्रिया नहीं हो पा रही, ना ही कोई वैकेंसी आ पा रही, और जो वैकेंसी आई हुई है उसके ना एग्जाम हो पा रहे, एग्जाम हो पा रहे हैं तो बीच में फंसे, और जिनके एग्जाम हो भी गए हैं उनका रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो पा रहा। लगभग एक एग्जाम प्रक्रिया की कंप्लीट प्रोसेस होने में 5-5 वर्ष लग जाते हैं। दोस्तों इतना युवाओं को या यूथ को कितना टाइम है? उनको 12th के बाद भी अगर वो तैयारी करें तो 5 साल बाद उनका लगभग 23-24 साल के हो जाते हैं। इसके बाद क्या करेंगे? आगे भी उनकी ज़िंदगी है। सरकार को सोचना चाहिए। मानते हैं कि मोदी जी एक अच्छे प्रधानमंत्री कार्य करते हैं, लेकिन वो बात तो करते हैं, वास्तविकता कहाँ पर है? काफ़ी चीज़ों में अच्छा कार्य किया, ये नहीं मानते कि राष्ट्रीय मुद्दों पर उन्होंने कार्य नहीं, ना हम उनके विरोधी हैं ना ही उनके समर्थक। हम एक भारतीय नागरिक यूथ है, अपनी समस्याओं को आपसे अवगत करा रहे हैं। ये मेरी समस्या नहीं, समस्त भारतवर्ष के जितने भी युवा हैं उनकी समस्या है जो विभिन्न सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों विचार कीजिए, जब हम पे बीतती है तो हमें सवाल उठाना, ऐसा मत सोचिए। दोस्तों एक ना एक दिन आप पर भी बीती है, अभी भले ही आप पर ना बीती। इसलिए दोस्तों एकजुट हो जाइए और ऐसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो SSC का 2018 का रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है उसमें जो कैंपेन चल रहा है उसमें बढ़ चढ़ कर भूमिका निभाइए। इसके अलावा रेलवे की जो वैकेंसी है, रेलवे ग्रुप डी NTPC की जो वैकेंसी का अभी कोई अता पता नहीं है, क्या एग्ज़ाम होना, कब होना, इसके संबंध में भी सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया। वो भी सिर्फ एक ही उपाय है, हमें सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं भी नहीं जाकर इस वीडियो को जो हैशटैग है इसको ट्वीट करना है। इसके अलावा इन ऐसी वीडियो को शेयर करना है। दोस्तों हम जानते हैं कि कोविड-19 का समय चल रहा है और हमें उसके नियमों को मानना भी चाहिए, जैसे कि हमें सामाजिक दूरी बनाकर रहना चाहिए, मास्क लगाकर। इसलिए हम वहाँ पर जाकर मूर्त रूप से हम आंदोलन नहीं कर सकते, इसलिए हमें इसी का सहारा लेना पड़ेगा। और कुछ लोग हैं, जो कुछ शिक्षक हैं और कुछ विद्यार्थी हैं, वो आप जाकर प्रतिदिन प्रार्थना पत्रों के माध्यम से या उदार माध्यम से अपनी बात भी रखेंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी ये कैंपेन तेज़ी से चलना चाहिए। दोस्तों हमें सब लोगों को मिलकर ऐसी समस्याओं से अवगत कराना चाहिए। हमें इस चीज़ में बिल्कुल नहीं फंसना चाहिए कि मैं जनरल हूँ, OBC हूँ, SC ST हूँ, हिंदू हूँ, मुस्लिम हूँ। दोस्तों क्योंकि हम युवा हैं और युवाओं को एक ही मतलब होता है कि निश्चित टाइम पर उसे जॉब मिल सके, और वो मेहनत भी करता है और उसके पश्चात भी उसे जॉब नहीं मिलती तो क्या होता है, उसकी ज़िंदगी वैसे ही खराब हो रही है। सरकार से मेरा निवेदन है, अगर मेरी बात पहुंच रही, और ऐसे तमाम जितने भी यूट्यूबर्स हैं, जो अच्छे टीचर्स हैं, शिक्षा से संबंधित जो संस्थान हैं, ये चैनल्स हैं, उनकी बात कहीं ना कहीं सरकार कर पहुंच रही होगी। सभी सरकारों से निवेदन है कि ऐसे युवाओं के बारे में सोचिए, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या से कहीं ना कहीं जब युवाओं पर सामाजिक प्रताड़ना पड़ती है और एक लंबे समय के बाद वैकेंसी नहीं मिलती है तो उसे गर्त के मुंह में जाना ही पड़ता है। क्या कर सकता है बताइए आप? युवा कितना ही समझदार हो, कितना ही विद्वान हो, क्या कर लेगा वो, जब वो पढ़ने के बाद ना ही जॉब मिलती, ना ही कुछ हो पा रहा है। इसलिए दोस्तों आज की वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं था कि ऐसी वीडियो बना, लेकिन दोस्तों लगा कि मैं अपनी भूमिका निभा सकता हूँ। जितने भी मेरे
यूट्यूब चैनल पर लोग जुड़े हुए हैं उन पर ये बात पहुंच पाए, और वो अगर इन ऐसी वीडियो को शेयर कर दें तो ये बात और लंबे स्तर पर पहुंच पाती है। क्योंकि दोस्तों 1 से 3 होता है, 3 से 9 होते हैं, 9 से 36 होते हैं। इसी प्रकार अगर एक व्यक्ति ऐसी वीडियो को 3 लोगों को शेयर करेगा और वो 3 व्यक्ति अन्य 3 लोगों को शेयर करेगा तो कहीं ना कहीं एक बड़े स्तर पर ऐसी वीडियो फैल जाएंगी। और जो हमारी बातें हैं, युवाओं की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, सरकारी नौकरियों की समस्या है, और मीडिया को तो सुधरना नहीं है, ये तय है। अभी मैं किसी मीडिया का नाम ले दूं कि ये अच्छा कर रहा है गलत, तो अभी समझ जाएंगे कि इससे संबंधित है या इस पार्टी से संबंधित। ऐसा है ही नहीं है भाई, समझिए इस बात को। मेरा किसी पार्टी से कोई लेना नहीं है, ना ही ऐसे यूट्यूबर्सों का कोई, मेरा मानना है शिक्षकों का कोई लेना देना नहीं। उसका एक ही उद्देश्य है, सरकारी जो भी जिस पे तैयारी कर रहा है वो जॉब मिल जाए मेहनत करने के पश्चात, वो ये अपनी ज़िंदगी को आराम से गुजार सके और साथ में राष्ट्र निर्माण की भी भूमिका में अपनी भूमिका निभा सके। समझ रहे हैं ना दोस्तों? समझिए, आने वाले समय में और भी समस्याएं दयनीय होने वाली है। बाकी सरकार की आप तारीफ कीजिए, अच्छी बात है, या बुराई कीजिए, इसमें हमें कोई मतलब नहीं है दोस्तों। लेकिन युवाओं का सुनिए, आप भी युवा हैं, हम भी युवा हैं। आप भले ही मुस्लिम हो, आप भले ही हिंदू हो, आप भले ही पंडित हो, आप भले ही पटेल हो, सोनी हो, ब्राह्मण हो, कोई भी हो, दलित हो, कोई भी हो, आप है तो युवा। आपकी भूमिका क्या है? रोटी कपड़ा मकान कहाँ से मिलेंगे? आप मेहनत कर रहे हैं, आपको जॉब तो चाहिए, लेकिन जॉब कैसे मिलेगी? जॉब निकालते 5-5 साल तक उस वैकेंसी का कोई अता ही पता नहीं। जो वैकेंसी निकाल देते लॉलीपॉप की तरह दे देते, उसके बाद उसका कोई पता ही नहीं चलता, अता पता ही नहीं रहता। समझिए दोस्तों, सभी राजनेता अपनी चुनावी रोटियां सेंकने के लिए ये सब कार्य करते हैं। 90% तो करते ही हैं, भले ही 100% ना हो। कुछ युवा, कुछ नेता हैं जो अच्छी कार्य करें, मेरी नज़रों में तो बहुत कम मात्रा या बहुत कम अनुपात में ही होंगे। बाकी आप जानते हैं, समझते हैं। कोशिश यही है कि सोचिए अपने बारे में। आ रहा है ना समझ में? चलो दोस्तों, रखते हैं। आगे इसके पश्चात जो भी हमारी वीडियो आएंगी उसमें हम कंटिन्यू भारतीय संविधान को आगे के जो टॉपिक हैं उसको कवर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, पिछले 1 हफ्ते से मैं किन्हीं कारणवश वीडियो नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब प्रतिदिन एक दिन छोड़ एक दिन वीडियो आपके यहाँ पर हमारे चैनल के माध्यम से आपके यहाँ पर आती रहेंगे। और दोस्तों, आप लोगों से एक निवेदन हो रहा है, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि ज्ञान है, चाहे मेरी चैनल से मिले या दूसरे चैनल से अगर मिल रहा है तो उसके लीजिए। मैं मानता हूँ कि एक मनोरंजन कॉमेडी चैनल और अन्य चैनल हो, उसमें इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है, लेकिन दोस्तों आनंद के साथ शिक्षा की आवश्यकता होती है। और दोस्तों, कहा जाता है, MJ सर ने कहा है, मनी गिव पावर बट नॉलेज इज पावर। दोस्तों, पैसा हमें शक्ति दे सकता है, लेकिन नॉलेज, ज्ञान अपने आप में एक शक्ति है। इसलिए दोस्तों, पढ़ते रहिए, सोचते रहिए, विचार करते रहिए, और जहाँ पर अन्याय हो वहाँ पर सवाल उठाते रहिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।